भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। वो अटल थे जिन्होंने कहा था कि ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। लेकिन अटल जी को सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाता, वो भारत की राजनीति में एक ऐसे नेता थे जो पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कवि भी थे और नेता भी थे। वो एक ऐसे नेता थे जो सत्ता में होते हुए भी विपक्ष में बैठना चाहते थे। उनके बारे में विपक्ष में बैठे लोग भी ये बोलते थे कि अटल जी एक सच्चे देशभक्त और महान वक्ता थे। वे असहमति में भी मर्यादा रखते थे। उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी गरिमा, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और राष्ट्रभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। आज अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि है। 16 अगस्त का वो दिन जब साल 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया था। लेकिन आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को कोई भूला नहीं है। अटल बिहारी एक कुशल नेता को क्यों नहीं भुलाया जा सकता, आइए बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। 3 बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभालने वाले नेता थे वाजपेयी। पहली बार सिर्फ 13 दिन तक वो प्रधानमंत्री रहे, दूसरी बार 8 महीने के लिए पीएम बने और तीसरी बार उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। संसद में सत्र शुरू होते हैं तो अटल के वाक्य, कविता आज भी नेताओं के मुंह से सुनने को मिलती है। जब स्मृति ईरानी ने भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं कविता दोहराई थी तो वो काफी चर्चा में रही। विपक्षी नेता सोनिया गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक अटल के वक्तव्य की सराहना कर चुके हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि वो एक राजनेता नहीं, एक स्टेटमैन थे। उनसे असहमति हो सकती थी पर उनके इरादों पर संदेह नहीं। सोनिया गांधी ने कहा था कि अटल जी एक सच्चे देशभक्त और महान वक्ता थे। वे असहमति में भी मर्यादा रखते थे। उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते थे, लेकिन उनकी गरिमा, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और राष्ट्रभक्ति पर कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर, धारा 370 को हटाने जैसे मुद्दों पर भी संसद में चर्चा करते थे। स्वतंत्रता सेनानी से लेकर एक राजनेता और कवि तक उनके सफर की कहानी आपको बताते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। 1942 में वे भारत जोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने करियर के तौर पर पत्रकारिता को चुना था, फिर बाद में जनसंघ में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में आ गए। पहली बार सांसद भी वो जनसंघ से ही बने। 1987 से 1977 तक वह जनसंघ में रहे। इसके बाद जनता पार्टी की स्थापना के साथ ही वो मोरारजी जी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे। आज की सत्ताधारी पार्टी भाजपा की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके कुशल नेतृत्व का ही नतीजा रहा कि 25 दलों वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए बना पाए। उनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, जो है दूसरे सबसे ज्यादा बार सांसद बनने का। 12 बार वो सांसद बने, जबकि वो सिर्फ 10 बार लोकसभा चुनाव जीते थे। वहीं 2 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में भी संसद पहुंचे। 4 राज्यों की 6 लोकसभा सीटों से अलग अलग बार चुनाव लड़ने वाले और चुनाव जीतने वाले वो अकेले नेता थे। और आज जब उनकी पुण्यतिथि है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आप अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे याद करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।